अगर सर हम कुछ भी पूछे कुछ भी करें तो वो कौन होते हैं सर? वो पुरुष होकर के एक महिला पे छूने वाले या महिला के प्राइवेट पार्ट को छूने वाले कोई नहीं होते। वहाँ पे 2 महिला कर्मचारी मौजूद थी, जो 2 पुलिस मौजूद थी, वो मुझे छूती, वो मुझे करती, मैं कोई प्रॉब्लम नहीं कर सकती थी। तो गवर्नमेंट है, उसका होना चाहिए कि महिलाएं सेफ रहे। जब सरकारी कर्मचारी आपके साथ ऐसा कर सकता है तो सर कोई भी कर सकता है ना। आते जाते कोई भी इंसान आपके साथ कुछ भी कर देगा। कोई मेरा उनसे पर्सनली दुश्मनी थोड़े है, किसी रैयत का जमीन थोड़े, हम प्राइवेट आदमी का हम किसी को दखल थोड़े दिला रहे थे। कॉलेज प्रशासन की जमीन थी, मुंह पे वीडियो, मुंह पे मोबाइल आके, मुंह पे मतलब कोई भी चीज मतलब इतना मॉक कर रही थी और वही दिखा रही है कि सीओ साहब के द्वारा मारा गया। ये आदेश है उनका मंडल पदाधिकारी प्राचार्य पुणे महिला महाविद्यालय पुणे का आदेश दिया जाता है कि ये अविलंब चहारदीवारी का निर्माण कर अपने परिसर को सुरक्षित रखेंगे ताकि छात्राओं को किसी भी प्रकार की सुरक्षा संबंधी परेशानी न हो। प्रशासन के लोगों के साथ बहुत दुर्व्यवहार हुआ। हमारे जो सीओ साहब थे उनके साथ बदतमीजी, हाथापाई, गाली गलौज सब कुछ किया गया। हाईकोर्ट से माननीय न्यायाधीश ने आदेश दिया कि आप लोगों की जो भी बातें हैं, अलग अलग दावा आप कर रहे हैं, महिला कॉलेज भी दावा कर रहा है, नगर निगम भी एक पार्टी है और आप भी दावा कर रहे हैं। एसडीओ साहब का यहाँ एक प्रोसीडिंग है, अब मैं ऑर्डर कर देता हूँ, आप लोग वहाँ जा करके ये आपस में अपना अपना पेपर दिखा करके आप निर्णय करवाएं। क्या कुछ मामला है? मामला तो कुछ है नहीं हमारे हिसाब। कार्यालय मंडल पदाधिकारी का जो आदेश आया है, आदेश में स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है कि जो आप देख भी सकते हैं, ये आदेश है उनका मंडल पदाधिकारी का जो निकला है, और इसमें उन्होंने कहा है कि प्राचार्य पूर्णिया महिला महाविद्यालय तो आदेशित किया है कि वो अपना प्राचार्य पूर्णिया महिला महाविद्यालय पूर्णिया को आदेश दिया जाता है कि वे अविलंब चहारदीवारी का निर्माण कर अपने परिसर को सुरक्षित रखेंगे ताकि छात्राओं को किसी भी प्रकार की सुरक्षा संबंधी परेशानी न हो। ये बड़ी किया है उन्होंने। तो इनके आदेश के बाद मतलब 30/12 को ये आदेश निकला है, 19 को हमने काम किया। ये प्रफुल्ल चंद्र राय जी हैं, बगल में ही रहते हैं। क्या कहना है उनका तो अपना बाउंड्री है, सारा चीज है, उनके ऊपर तो हम लोग कुछ कह भी नहीं रहे हैं। हमारा ये है कि महाविद्यालय की जो बाउंड्री थी, आप देख भी सकते हैं कि जो बाउंड्री आई थी वो पिछले कई सालों पहले उनके द्वारा तोड़ी गई थी, जिसके आधार पर मामला में दर्ज हुआ था। फिर हाईकोर्ट गए थे, उसमें रिजन एंड स्पीकिंग ऑर्डर देने का अधिकार प्रशासन मतलब मंडल पदाधिकारी को दिया गया था, जिसका फैसला आया है। तो ये उनकी वो तो अपने जमीन में है, नगर निगम का जमीन है या महाविद्यालय के नाम से है? वो तो जैसे कि आप देखिए इस आदेश में स्पष्ट लिख दिए कि उक्त भूमि पूर्णिया महिला महाविद्यालय के स्थापना काल से ही पूर्णिया महिला महाविद्यालय की चहारदीवारी के अंदर ये आदेश में है। और आप जब देखेंगे वहाँ चहारदीवारी को हमारे, तो आप स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि वो किस तरह से इंक्रोचमेंट है। क्योंकि देखिए ये पूर्णिया विश्वविद्यालय की एकमात्र अंगीभूत इकाई है जहाँ छात्राएं पढ़ती है। हमारा यही कहना है कि ये सब हम सभी जागरूक जो नागरिक हैं, हम सभी का कर्तव्य बनता है कि महिला महाविद्यालयों को जो एकमात्र अंगीभूत इकाई है, इसको इस धरोहर को बचाएं, इसे ज्यादा से ज्यादा उन्नति करें, यहाँ की छात्राएं शैक्षणिक दृष्टिकोण से हर दृष्टिकोण से आगे बढ़े, ये हम सबकी संकल्पना होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ तो देख रहे हैं इस तरह के माहौल से थोड़ा सा मैं भी क्षुब्ध हो गया हूँ। जैसा कि सबको मालूम है कि पीछे की जो हमारे कॉलेज के बगल की जमीन है उस पर अतिक्रमण किया गया था। तो प्रशासन की ओर से हम लोगों को रूलिंग दी गई कि आप बना लें, अविलंब चहारदीवारी बनाएं। तो प्रशासन की मदद से आज सुबह चहारदीवारी बनाने का कार्यक्रम जब चल रहा था, तो जो पड़ोसी हैं हमारे जो प्रफुल्ल चंद्र राय, उनके और उनके परिवार और पता नहीं कौन और अज्ञात लोगों के तरफ से प्रशासन के लोगों के साथ बहुत दुर्व्यवहार हुआ। हमारे जो सीओ साहब थे उनके साथ बदतमीजी, हाथापाई, गाली गलौज सब कुछ किया गया। और फिर उनकी मदद से जब पुलिस फोर्स आई तब हम लोगों का काम शुरू हो पाया है। हम लोग पूर्णिया प्रशासन के लिए सदा आभारी रहेंगे कि उन लोग की मदद से ये बहुत वर्षों पुरानी जो ये समस्या थी, लगता है कि अब सुलझ जाएगी। वैसे अभी भी आशंका बनी हुई है, लेकिन हमें प्रशासन का जो आश्वासन प्राप्त हुआ है
और मदद प्राप्त हुई है। इस वजह से हमारे अंदर एक आत्मविश्वास आया है कि ये समस्या सुलझ जाएगी, क्योंकि ये बहुत दिनों से छात्राओं की सुरक्षा की समस्या थी। पीछे की ओर से बार बार दीवारें तोड़ दी जाती थी और हम लोगों के लिए ये पूरा कैंपस जो है असुरक्षित हो जाता था। कितने दिन से ये मामला चल रहा है? ये करीब 10-11 वर्षों से चल रहा है। कॉलेज जब भी बंद होता है ये लोग पीछे से हमारा दीवार डिस्टर्ब करके अपना कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेते थे। कितने जमीन का मामला चल रहा है? एग्जैक्टली हम नहीं बता पाएंगे कितना है, लेकिन जो भी जमीन है हमारी वो प्रशासन ने वेरीफाई करके हम लोगों के पक्ष में रूलिंग दी थी कि ये आपकी जमीन है। कोर्ट की तरफ से जो आप लोग को मिल गया? बिल्कुल हम लोगों को मिल गया है सब कुछ। चिट्ठी के आधार पर ही ये प्रशासनिक कार्रवाई हो रही थी। तो अब तो कार्य मैम चल रहा है जो बॉन्डेवाल का, अब कोई किसी भी तरह की अभी तो फिलहाल किसी तरह की नहीं, हम लोगों को कुछ भी नहीं दिख रहा है। प्रशासन को धन्यवाद, किंतु आशंका तो बनी हुई है। जिस प्रकार से वो लोग आक्रामक हो गए थे, सीओ साहब पर आक्रमण किया गया फिजिकली, तो ये देख करके हम लोग तो जरूर थोड़ा सा परेशान हो गए हैं कि जब आप किसी सरकारी अधिकारी का भी मान नहीं रख पा रहे हैं, पुलिस के मौजूदगी में आप सरकारी अधिकारी पर हाथ पैर छोड़ रहे हैं, तो ये और गाली गलौज कर रहे हैं, तो फिर इनके मनोबल का तो आप समझ अंदाजा लगा सकते हैं। अपना परिचय बताओ। मैं उषा शरण, सीनियर टीचर, सीनियर प्रोफेसर हूँ, पूर्णिया महिला महाविद्यालय। ओके मैम, थैंक यू। का जमीन है, फिर आप लोग कह रहे हैं कि हमारी जमीन है, तो इसमें क्या रियल में मामला है ये बताएं। ये मामला 2013 से चल रहा है। हमें हाईकोर्ट जाना पड़ा था। एक पब्लिक पिटीशन के तहत एनक्रोचमेंट एक्ट के लिए हम लोगों ने हाईकोर्ट में अपनी भावनाओं को रखा था। ये शुरू से महिला कॉलेज का ये दावा रहा है, एक बार एनक्रोचमेंट के हटाने के वक्त से ही, कि वो उनका दावा है कि ये ज़मीन जो कि 2384 खसरा और खाता 1443 की है, 2384 क किस्म रास्ता है और 2384 ख किस्म नाला है, खंता है, और ये नगर निगम के खतियान में दर्ज है और नगर निगम के कब्जे की बात है। सामने जो आप दीवार देख रहे हैं वो नगर निगम का ही दिया हुआ है। एसडीओ साहब ने नगर निगम को आदेश देकर के ये सामने का दीवार वो दिलवाया था ताकि ये नगर निगम के कब्जे में बना रहे। हाईकोर्ट से माननीय न्यायाधीश ने आदेश दिया कि आप लोगों की जो भी बातें हैं, अलग अलग दावा आप कर रहे हैं, महिला कॉलेज भी दावा कर रहा है, नगर निगम भी एक पार्टी है और आप भी दावा कर रहे हैं। एसडीओ साहब के यहाँ एक प्रोसीडिंग है, अब मैं ऑर्डर कर देता हूँ, आप लोग वहाँ जा करके ये आपस में अपना अपना पेपर दिखा करके आप निर्णय करवाएं। ये 2019 का ऑर्डर है। तो मेरे पास तो सरकारी दस्तावेज के अलावा, चूंकि ये मेरी भूमि नहीं है, मैं इसका एक पार्ट हूँ, मैं रास्ता को यूज करूँगा, मैं एक आम नागरिक हूँ। ये नाला है, मैं एक इसका उपयोगी हूँ, मैं एक नागरिक हूँ। इससे जुड़े हुए तमाम पूर्णिया के लोग हैं, पूरे बिहार के, इंडिया के लोग इससे जुड़ सकते हैं, जुड़े हुए हैं। ये सार्वजनिक भूमि कहलाती है, ये लोक भूमि कहलाती है। ये किसी के कब्जे में नहीं जा सकती, ये किसी के अधीन नहीं हो सकती है। इसका स्वरूप भी बदल जाएगा, फिर भी इसका बंदोबस्त नहीं हो सकता। अभी कालांतर में 30/12 को हमारे एसडीओ साहब ने इनकी बातों को भी सुना, मेरी बातों को भी सुना और इनका विधिवत जांच करवाया, जिसमें इनके दावे को एक सिरे से स्वीकार किया गया। इनका कहना था कि मुझे सरकार के द्वारा 2377 खसरा और खाता 1443 की को खो गो घो चो छो जौ ये भूमि मुझे आवंटित की गई है, जिसके बदले हमने 75,000 रुपया दिया है और ये 1992 से उनके कब्जे में है। बिल्कुल सही बात है। जांच के दौरान भी ये बातें सामने आई। ये रोड और नाले के लिए जो उनका दावा था, इसका भी जांच हुआ। इसमें भी एसडीओ साहब ने ये स्पष्ट किया कि ये नगर निगम की ज़मीन है। खाता 1443, खसरा 2384, को सड़क है और को खंता है। दीवार को किसने तोड़ा है? ये जो मामला है कि दीवार तोड़ा गया है, कौन तोड़ रहा है? किस दीवार के तोड़ने की बात कर रहे हैं? जो चहारदीवारी है, महिला कॉलेज का दावा है कि चहारदीवारी इसकी भी जांच करवाई गई। अनुमंडल पदाधिकारी के यहाँ ताजा प्रथम चंद्र राय के द्वारा सरकारी भूमि पर संयुक्त सड़क का निर्माण करवाया जा रहा है, जो नियम के विरुद्ध है। उनका कहना यही है कि आप यहाँ पे विवाह भवन चला रहे हैं, तो इसको निजीकरण बनाने के लिए आपके द्वारा ये तोड़ा गया है। ऐसी बात नहीं है। आप
भी बुद्धिजीवी वर्ग के हैं, आप तो चौथा स्तंभ हैं। क्या ये माना जा सकता है कि कोई सड़क किसी के लिए व्यक्तिगत हो सकता है? क्या नाला किसी के लिए व्यक्तिगत हो सकता है? और ये 85 मीटर लंबा दीवार क्या अकेला प्रफुल्ल चंद्र राय के तोड़ने की कुवत है? अकेला प्रफुल्ल चंद्र राय ये तोड़ सकता है? मैं तो ये दावा कर सकता हूँ और कर रहा हूँ कि ये जहाँ अपने दीवार की बात कर रहे हैं उनके 10 मीटर नीचे तक खुदाई कर ले, अगर एक ईंटा भी निकल गया तो मैं मान लूंगा कि हाँ मैंने तोड़ा है इसको। इनका कभी दीवार रहा ही नहीं। अभी सीओ साहब का जांच प्रतिवेदन आया है, उसमें सीओ साहब ने स्पष्ट कहा है कि ये जो दीवार है इनका, वो पूर्व में इनके दीवार के पश्चिम में एक नाला हुआ करता है और ये अपना दीवार दिखाते हैं नाला से पश्चिम। यदि पश्चिम में, यदि ये दीवार पश्चिम में देते हैं तो एक तरह से रोड और नाला उनके कब्जे में चला जाता है, उनके अधीन चला जाता है और खाता और खेसरा भी चेंज हो जाता है। 2384 क उनके अधीन चला जाता है। और जिस तरीके से सीओ साहब ने अपना जांच प्रतिवेदन दाखिल किया है कि 2377 से संबंधित जो जमीन उनका है कि दीवार से पश्चिम एक नाला है, दीवार के समानांतर, नाला के समानांतर एक दीवार है जो कि रोड तक गई है। पहले दीवार हुआ करती थी, अभी किसने हटा दिया ये वो नहीं कर सकते हैं, ये उनको जांच में प्राप्त नहीं हुआ। तो वो तोड़ा नहीं गया, वो हटाया गया। हटाएंगे कौन? जो उनके मालिक हैं, जिन्होंने उनका निर्माण किया, हटाने का राइट उन्हीं को है। बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम के अंतर्गत आदेश दिया जाता है, मतलब आपके नाम से जी, कि 2 सप्ताह के अंदर स्वयं सड़क हटा लेंगे, अन्यथा अंचलाधिकारी पूर्णिया पूर्व के द्वारा उन पर नियमानुसार दंड आरोपित कर वसूली की कार्रवाई की जाएगी। ये देखिए जी, इसके संबंध में मुझे ये कहना है कि एक गौर करेंगे, पहले पेज का तीसरा लाइन, इसमें खसरा नंबर 2377 है। तो खसरा नंबर 2377 में मेरा कभी दावा नहीं रहा है। मैं स्वेच्छा से जांच प्रतिवेदन के आधार पर, सरकारी दस्तावेज के आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि 2377 महिला महाविद्यालय की जमीन है। अगर वो कह रहे हैं कि मैं रोड बना दिया हूँ तो वो मुझे दिखा दें, मैं रोड करवा दूंगा। यदि वो कह रहे हैं कि मैं नहीं हटाऊंगा तो सीओ साहब जुर्माना करेंगे, यदि रोड कहीं है तो सीओ साहब जुर्माना कर देंगे, मैं स्वतः भर दूंगा। उनको अपनी तरफ से सुरक्षित करने के लिए, क्योंकि ये नाला है और हमारे नगर निगम की व्यवस्था इतनी सुरक्षित है कि ठीक सुबह सुबह विवाह भवन से कचरा उठाने के लिए कचरा गाड़ी आती है, बजाबता हम लोग उसका रेंट भुगतान करते हैं और पानी का चूँकि ये बहाव है तो पानी इसमें जाता है। उनको सुरक्षित रखने का आदेश एसडीओ साहब ने दिया है कि वो अपना घेराबंदी करके अपने कैंपस को सुरक्षित कर लें। तो वो यदि ऐसी बात है तो वो सुरक्षित हो जाए। नहीं तो घेराबंदी करने की जब बात हो रही है तो उसमें फिर आप पेंच फंसा दिए हैं, क्योंकि आप पर यह भी आरोप लग रहा है कि आप व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए जो है महिला महाविद्यालय के उन कामों को रोक रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। आज भी पब्लिक पिटीशन पड़ा है और बहुत सारी महिलाएं, बल्कि वो महिलाओं के साथ उन्होंने अभद्रता पूर्वक व्यवहार किया। पढ़े लिखे प्रोफेसर वर्ग के लोग महिलाओं के साथ, हमारी बच्ची के साथ, हमारी माताओं के साथ, हमारे पास में वीडियो रिकॉर्डिंग है, और पुलिस प्रशासन को बीच में ला करके उनसे हस्तक्षेप करवा करके उन्होंने बहुत दुर्भावनापूर्ण व्यवहार किया है। मैं इस चीज़ को नहीं कहना चाहता था, लेकिन ये बात, इस बात का वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास है। बहुत सारा वीडियो रिकॉर्डिंग उन्होंने भी हम लोगों का किया है, वो दिखावे कि हमने उनके साथ क्या किया। हो गई, देखिए वीडियो एक वायरल हो रहा है। जैसा कि मैडम के द्वारा बताया गया, किसी को हम गए हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं कम्युनिटी हॉल चलाते हैं और उनका रास्ता फ्रंट से है, सामने से है, सामने से उनका रास्ता है, लेकिन कम्युनिटी हॉल पर्पस के लिए ये चाह रहे थे, इसको कब्जा किए हुए थे। कॉलेज का जो रास्ता था, बहुत बार ये लोग, एक बार पहले भी ये जेल जा चुके हैं, इन बाउंड्री तोड़ा गया था तो ये जेल भी गए थे, वहाँ से फिर बॉन्ड भर के फिर निकले थे कि हम लोग बाउंड्री बना देंगे, लेकिन वो हुआ नहीं। अभी भी अतिक्रमण कर रखे थे, तो एसडीओ सर के आदेश से हुआ था कि बाउंड्री कराया जाए। और आज हम लोग आए तो स्टार्टिंग में जब फोर्स बहुत कम था, 2-4 ही लोग थे, तो पीसी रॉय खुद, उनकी बेटी और 2-3 महिला और कुछ स्मैकियर भाड़ा पे बाहर से भी लोग बुलाए हुए गए थे, उनके द्वारा हाथापाई भी किया गया और समझिए कि मारने का भी प्रयास किया गया। आप देख सकते हैं वीडियो में क्लियर भी है जो। और उनकी एक बेटी है, वो मतलब इतना प्रोवोक कर रही थी कि मुंह पे वीडियो, मुंह पे मोबाइल लाके, मुंह पे मतलब कोई भी चीज़, मतलब इतना मॉक कर रही थी और वही दिखा रही है कि
सीओ साहब के द्वारा मारा गया, वो तो सारा वीडियो में क्लियर भी है। और वो वीडियो में क्लियर दिख रहा है कि हाँ। पहले आप हाथ चलाए हैं। नहीं, हाथ नहीं चलाए हैं, हम मोबाइल हटाए हैं, हाथ नहीं चलाए हैं। मोबाइल आपके मुंह पे यहाँ पे कोई ला के रख देगा तो आप हटाइएगा ना। आप वीडियो बनाना है आप दूर से बनाओ, मुंह पे आप नहीं ना वीडियो बना के। विवाद लेकिन वहीं से शुरू हुए जहाँ से आप विवाद तो यहाँ पे बाउंड्री बनाने से स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना। बाउंड्री बन रहा था तो ये विवाद- हाथापाई की जो हाथापाई का बात विवाद हुई है। नहीं, हाथापाई मेरा उनसे पर्सनली दुश्मनी थोड़े है, किसी रैयत का जमीन थोड़े, हम प्राइवेट आदमी का हम किसी को दखल थोड़े दिला रहे थे। कॉलेज प्रशासन की जमीन थी और उनका बाउंड्री आप रोक रहे हैं, तो यहाँ पे आप विवाद खड़ा कर रहे थे। अगर आपको नहीं करना था तो आप बनने देते। वीडियो में क्लियर है कि सब सारा सामान भी चेयर फेंक रहे हैं, जो ड्रिल करना है वो भी मशीन उठा के ले जा रहे हैं। को हाथापाई किया गया था, हाँ। आप आवेदन वगैरह इसके लिए? हाँ, वो सब कुछ किया जाएगा, वो सामने अभी सारा कुछ प्रक्रियाधीन है। सर, इस जमीन को लेकर जब आपके द्वारा जांच की गई है तो उस जांच में जो ये आप जैसे कि सड़क और खंता होने की बात कर रहे हैं, तो ये पूर्णिया कन्या महाविद्यालय तक की बात है या इससे आगे भी इस जमीन को लेकर के इसी तरह? नहीं, यही बाउंड्री को लेकर सिर्फ विवाद है और कोई विवाद नहीं है। बाउंड्री यहाँ तक पीछे बना हुआ भी है, ये लोग यहाँ तक आप देख सकते हैं। ये बोलते हैं कि मेरा बैक साइड से रास्ता है, जी जी। इस नाला के पैरेलली बहुत सारा घर है, तब तो सबका रास्ता होना चाहिए था। अगर होता रास्ता, अगर नक्शा में होता तो सबका रास्ता हो सकता, लेकिन किसी का रास्ता नहीं है। सिर्फ एक जेंटलमैन जो है फ्रंट पे, उनका रास्ता। इस सामने वाले हैं, इनका भी आप देखिए, ये किसी और का बिल्डिंग है, लेकिन देखिए बैक साइड में वो गेट बनाए हुए हैं, देखिए सामने, इनका नहीं है, ये किसी और का बिल्डिंग है, लेकिन वो बैक साइड में गेट नहीं बनाए हैं। अगर रास्ता होता तो वो भी बनाते हैं ना, लेकिन किसी के द्वारा नहीं बनाया गया। सिर्फ एक जो अपना कम्युनिटी हॉल चलाते हैं उसको यूज करना चाहते हैं, जिसके कारण ये सब विवाद हुआ है। और एसडीओ सर के आदेशानुसार हम लोग आज कार्य करा रहे हैं। क्या मामला हो गया है आज आप लोगों के बीच? सर, जो सीओ सर हैं उनके पास हम गए, उनके पास हमने बोला कि जो भी उन्होंने बोला है, जो भी उन्होंने साइन किया है, वो मुझे एक बार बता दें, एक्सप्लेन कर दें कि उन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया। इस चीज के रिगार्डिंग मैं उनके पास गई। उनका अगर ये भी कहना है कि वो मैं उनके पास जाके वीडियो बना रही थी, तो अगर आप बाद में वीडियो चलाएंगे तो उसमें क्लियर कट है कि मैं उनसे मिनिमम 1 हैंड डिस्टेंस से हूँ, उससे ज्यादा डिस्टेंस पे हूँ। वीडियो बनाना हर इंसान का राइट है। वहाँ पे 2 महिला कर्मचारी थी मौजूद। अगर उनको प्रॉब्लम था, उनको लग रहा था कि मैं उनके पास हूँ, वो महिला कर्मचारी को बोलते। वो कौन होते हैं मुझे छूने वाले, मेरे प्राइवेट पार्ट पे छू करके मुझे ये धक्का देने वाले या मुझे मारने वाले? वो कोई नहीं होते। वहाँ पे मौजूद थी 2 महिला कर्मचारी, वो उनको बोलते, मैं कुछ नहीं कहती। वो कौन होते हैं? ये गुंडागर्दी तो नहीं है ना यहाँ पे कि गुंडा राज चल रहा है आपका, कि आप कुछ भी कर रहे हैं, आप कैसे भी आकर के पैर पे पैर रख करके आप बैठे हुए और हम यहाँ पे सह लेंगे आपका। अगर आपके साथ हम सेफ नहीं है तो हम यहाँ पे किसके साथ सेफ चल रहे हैं? अगर हम सरकारी कर्मचारी के साथ सेफ नहीं फील कर सकते हैं तो हम किसके साथ सेफ फील करेंगे? उन्होंने मुझे धक्का दिया, उन्होंने मेरे प्राइवेट पार्ट पे धक्का दिया, उन्होंने मेरा चेन छीना है, और ये सब बहुत गलत चीज है। उन्होंने क्यों आपको धक्का दिया? क्योंकि मैं उनके सच्चाई का वीडियो बना रही थी। मैंने उनसे पूछा कि जो आपने साइन किया है, सर एक बार आप मुझे प्लीज एक्सप्लेन कर दें कि ये क्या है और आपने किस चीज पे साइन किया है। क्योंकि उनको बाउंड्री वॉल लगवाना था, तो मैं उनके पास गई पूछने के लिए कि ये आपका ही नोटिस है जो आपने मुझे दिया हुआ है, इसको अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये आप उसके साथ साथ ही चल रहे हैं, तो आप, हम लोग शायद हो सकता है हम लोग नहीं समझ पाए होंगे जो आपने लिखा, तो आप मुझे एक्सप्लेन कर दें। आप अगर सर कुछ भी लिखोगे तो आप एक्सप्लेन करोगे, तो आप अगर हमें प्रॉब्लम है तो आप एक्सप्लेन करोगे ना। आप सरकारी कर्मचारी हो, आप हमारे लिए काम कर रहे हो, है ना, हमारे हित के लिए काम कर रहे हो। तो हमने वही उनसे पूछा कि जो भी आपने साइन किया है आप मुझे प्लीज एक्सप्लेन कर दें कि सर ये क्या है क्या नहीं है। ये तो कोई भी, ये तो पब्लिक राइट है ना सर कि आप पूछ सकते हैं किसी से भी। अगर सर हम कुछ भी पूछे, कुछ भी करें, तो वो कौन होते हैं सर? वो पुरुष होकर के एक महिला पे छूने वाले या महिला के प्राइवेट पार्ट को छूने वाले कोई नहीं होते। वहाँ पे 2 महिला कर्मचारी मौजूद थी, जो 2 पुलिस मौजूद थी, वो मुझे छूती, वो मुझे करती, मैं कोई प्रॉब्लम नहीं कर सकती थी। वो कौन होते हैं छूने वाले? गुंडागर्दी तो नहीं है ना कि आप कुछ भी करेंगे, कुछ भी करेंगे और हम पब्लिक सहते रह जाएंगे। एक तो हमारे जगह पे घुस करके जबरदस्ती पब्लिक लैंड पे घुस करके वो प्राइवेट बनाने के लिए उसको बाउंड्री कर रहे हैं, उसके बाद अगर ये अभद्र व्यवहार कर रहे हैं तो फिर तो हम क्या ही करें पब्लिक नॉर्मल। लेकिन उन्होंने कहा कि वो काफी डिस्टेंस में खड़े थे और आप जो है उसके क्लोज गए और फिर आप काफी करीब से मुंह पे आकर के तो फोन सर, बार आपके पास वीडियो आपको हम भेज देंगे, आप इसके बाद आप वीडियो चला लेना, आप खुद भी देख लेना कि मेरा और उनका कितना हैंड का डिस्टेंस था।
सर इतना हैंड के डिस्टेंस में आप भी मेरे पास मौजूद है, मैं भी आपको इस बात पे धक्का तो नहीं दे सकती हूँ ना। इतने डिस्टेंस पे तो इंसान बात कर ही सकता है ना। हाथापाई आप लोगों ने शुरू सर नो सर, वो आपको मैं वीडियो दिखाऊंगी जिसमें क्लियर कट है कि उन्होंने सबसे पहले मुझे धक्का दिया, मैं पीछे गिरी, फिर उन्होंने मुझे मेरे बॉडी पार्ट पे टच किया, मैं पीछे हिली हूँ, फिर मैंने जाकर के उनको बोला और वो रेसिप्रोकेशन में हुआ है सर, जो भी हुआ है वो रेसिप्रोकेशन में हुआ है। उन्होंने धक्का दिया है, उन्होंने मारपीट शुरू की है। और मैं सर फिर से बोलूंगी कि किसी भी पुरुष को ये राइट नहीं होता है, वो पुलिस हो या कोई भी, अगर एक महिला रहती है तो जेंट्स पुलिस तक आपको टच नहीं कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। वो कर्मचारी होते हुए कौन उसको हक देता है कि वो मुझे छुए? वो सीओ है, नॉर्मल सा सीओ, कौन किसका हक होता है ये आपको छूने का? कोई भी मुझे टच करेगा तो मैं कैसे आक्रोशित नहीं होंगी? सर सरकार का जहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसका होना चाहिए कि महिलाएं सेफ रहे। जब सरकारी कर्मचारी आपके साथ ऐसा कर सकता है तो सर कोई भी कर सकता है ना, आते जाते कोई भी इंसान आपके साथ कुछ भी कर देगा। इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, वो इंसान को सस्पेंड होना चाहिए और प्रॉपर उसको माफी मांगना चाहिए पब्लिकली खड़े होकर के कि उसने क्या गलत अभद्र व्यवहार किया है एक लड़की के साथ। FIR कंप्लेन करूंगी मैं, प्रॉपर कंप्लेन करूंगी। ठीक, अपना परिचय त्रिशा रॉय।